तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों को एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम बेसिक मैथ हमने रखा हुआ है, और जिसमें शून्य से शिखर तक चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस सेशन में जो है हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ शून्य से शिखर तक। और आज का टॉपिक जो रहेगा इसमें जो है हमारा वो रहेगा जोड़ का। क्या है? जोड़। आज हम आप सबको जोड़ करना जो है सिखाएंगे कि एक्चुअल में किसी भी संख्या को जोड़ा कैसे जाता है, वो आप सबको हम सिखाएंगे, जिससे आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है सीखेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। आगे हम जोड़ के प्रकार भी बताएंगे आपको, ठीक है। इसी प्रकार इसी आगे क्रम में बढ़ेंगे तो आज जोड़, फिर घटाना, फिर जो है उसके बाद, ठीक है, गुना भाग, सब कुछ जो है आपको वन बाय वन करके सिखाते रहेंगे। अप्रॉक्स हाफ आवर की जो है क्लास रहेगी, आधे घंटे की, जिनमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को डेफिनेटली मिलेगा, जो आप नहीं सीख पाए अपने कॉलेज या स्कूल के लाइफ में जो है, और चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाए। तो इस सीरीज़ के माध्यम से आपको डेफिनेटली जो है वो सब सारी चीज़ें जो हैं सीखने का प्रयास कीजिएगा, और मैं सिखाने का प्रयास भी करूँगा, और सीखेंगे, अवश्य सीखेंगे। और जो अभी क्लास में पढ़ ही रहे हैं, जैसे 4th 5 या 2 3 में, तो वो भी ये वीडियो बड़ी आसानी से वो बच्चे भी देख सकते हैं बेहिचक जो है। तो आइए सीखते हैं और समझते हैं। एक्चुअल में आप लोग जानते हैं कि जो अपना हिंदी का, ठीक है, जो हिंदी का जो है अपना जो गणित का अंक होता है, ठीक है, वो आप सबको नहीं पता होगा, तो मैं वो भी बताने की इसमें कोशिश करूँगा। गणित में होता क्या है, बेसिकली 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 आता है, 2 आता है, बता देता हूँ, इंग्लिश में भी बता दूँगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा बस। उसके बाद जो है 3 होता है, इसको बोलते हैं, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, और ये लास्ट का 10 होता है, ठीक है। ये तो रहा जो है हिंदी की बात, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बना दिया शायद, ठीक है, मैं फिर से सुधार करता हूँ। ये 7 होता है, ये 8 होता है, वो होता है ना एक्चुअल में आदत जो रहता है वही 9 होता है, और ये जो है अपना 10 हो गया। तो एक्चुअल में ये हिंदी के वर्ड हैं जो आपको जानने चाहिए। एक्चुअल में भारत देश में आप रहते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए एज पर माई अकॉर्डिंग। बाकी आपकी स्वयं की इच्छा हो सकती है कि हमें इंग्लिश में ही सीखना है, या जानना है, पढ़ना है, समझना है, जो भी XYZ। तो ये तो रही जो है अपनी हिंदी वाली जो है हिंदी में जो अक्षर होते हैं वो 0 से 10 तक के। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जो है कि इंग्लिश के जो क्रम हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इंग्लिश में जो है होता है LISH। इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं वो होते हैं, आप सबको पता ही है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6, ये 7 में जो हिंदी में होता है वो 6, इंग्लिश में जो है वो 6 होता है। उसके बाद 8 9 और 10, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये बेसिकली ये इंग्लिश के जो है अक्षर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में अंकों को जो है जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जोड़ने की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, जोड़ने की अगर हम बात करें, जो जोड़ है प्लस कैसे करते हैं हम लोग, तो होता क्या है, किसी भी जो है अंकों को या चीज़ों को समझते हैं। अगर हम देखा जाए कि ये 2 पेड़ हैं, ठीक है, ओके,
अगर बोला जाए कि एक पेड़ ये है और एक पेड़ ये है, इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो बोलेंगे 2 पेड़ हैं। ठीक है, कितना 2 पेड़ हैं? 2 पेड़, या ट्री बोल दो। तो उसी प्रकार जो है, जैसे बच्चों को सिखाने की कोशिश अगर करूं, या बच्चों जैसे सिखाने की कोशिश करूं, तो आप कह सकते हैं कि किसी के पास जो है अगर 5 रुपए हैं, ठीक है, 5 रुपए हैं, और उसको अगर 1 रुपया किसी को देना पड़े, ठीक है, या किसी से मिल जाए 1 रुपया, तो कितना रुपया हो जाएगा अपने पास? 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज मान चलिए कि मम्मी ने आपको 5 रुपये दिए हैं और 1 रुपया पापा ने दिए हैं, तो टोटल कितना रुपया हो गया? 6 रुपया हो गया। तो इसी प्रकार जो है हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है क्या था, 2 जो है बुक था। ठीक है, कितना था? 2 बुक था। अब 2 बुक है, और चीज़ों को जो समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 बुक था हमारे पास, टोटल कितना हो गया? जोड़ने पर 2 बुक हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी भी अंक को ले लेते हैं। ठीक है, अंक को लेने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए हमारे पास 4 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 4 है। अब इनको जोड़ा कैसे जाएगा? अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई तो इसको जोड़ेंगे कैसे? वो देखिए, 1 2 3 4 ये रहा, 1 2 3 4 ये वाला रहा, दोनों साथ में जोड़ो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया? 8। तो यानी उत्तर मेरा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बहुत ही साधारण सा ये तरीका जो है हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है, अगर नेक्स्ट जो है अंक लेते हैं, सपोज मान चलिए दूसरे में सवाल में, तो मान चलिए 2 और 3 है, इनको कैसे काउंट करेंगे? सिंपल सा है, ये 1 हुआ, ठीक है, इंग्लिश में ही हम लोग मान लेते हैं, 2 हुआ, उसके बाद यहाँ भी 1 2 3 हुआ। अब इन सबको एक साथ जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, कितना आया? 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार जो है 5 लकीर आ गई, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। सेम जो है कंसेप्ट है अपना, कोई भी अलग से जो है चीज़ों को हम लोग नहीं लाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सब साधारण तरीके के जो है सवाल हैं, ठीक है, जोड़ के, जिनको हम इसी प्रकार जो है लिख कर जो है समझ कर जो है वो जोड़ते हैं और काउंट कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। एक 3 नंबर में सपोज मान चलिए हमारे पास 8 + 2 है, ये कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा 8 और 2 की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लकीर हम लोग खींच लेंगे, 1 2 2 यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, सिंपल सा, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? साथ में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये अपना कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10, यानी 10 लिख देंगे। तो इसी प्रकार जो है हम लोग आगे प्रक्रिया चालू रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 3 तो हमने सीखा, समझा, जाना, कैसे हम लोग चीज़ों को काउंट करने की जो है तरीके को सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण के साथ में हम लोग कैसे हम लोग चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि क्या है कि ये चीज़ सीखने के बाद ये 2 3 में जो है सिखा देते हैं, बट आगे की कक्षाओं में जो है 4 5 में, ठीक है, वो कैसे हम लोग करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, कैसे सवाल बनाते हैं। ठीक है, 2 अंक का भी देखेंगे, 3 अंक का भी देखेंगे, हाँ 4 अंक का भी देखेंगे, ऐसे देखते देखते आगे बढ़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग लेते हैं 1 अंक का। ठीक है, 1 अंक
का, ठीक है, जोड़। तो एक अंक का जोड़ के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, इसके लिए जैसे मान चलो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने आपको बताया, दोनों को काउंट कर लो। अब हम लोग मान चलते हैं दूसरी संख्या 2, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 + 4। इनको कैसे काउंट करेंगे हमने बताया था, इसको हम 1 2 3 लिख देंगे, इसको जो 1 2 3 4 लिख देंगे। 3 और 4 कितना हो गया टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ, ठीक है, एक अंक वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 अंकों का। क्या करते हैं, 2 अंकों का जोड़ कैसे करते हैं, 2 अंकों का जोड़। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे पहला नंबर में 22 हुआ, 22 + 44। अभी हमने 2 और 4 को काउंट किया, या फिर 3 और 7 को काउंट किया, तो कितना आ गया हमारा, 4 को 7 आया था। उसी प्रकार 2 और 4 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। देखो करना क्या है, होता क्या है कि सिंपल सा, इसे 1 2 3 4 ये वाला हो गया। अगर इसको और 2 और मिला दिया जाए, ठीक है, ये वाले 2 का, तो होगा क्या, अब साथ में सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6 आ गया। सिंपल सा, जब इन दोनों को जोड़ने पर 6 आया है, तो इन दोनों को भी जोड़ने पर 6 ही आएगा। तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, इन लोगों को आपस में जोड़ने पर क्या आएगा, 66 आएगा। उसी प्रकार हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर सवाल अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या आएगा ये कि मान चलिए कि 3 3 और 4 4 है। सिंपल सा सवाल आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से समझ पाएँ चीज़ों को। सिंपल सा, ये 33 हो गया, 44 हो गया। इन दोनों को अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे हुआ है हम आपको बताएंगे भी और चीज़ों को समझने की कोशिश भी कराएंगे। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। कैसे हुआ वो हम आपको अब सिखाते हैं। देखो होगा कैसे, होगा ऐसे कि 1 2 3 यहाँ पे हुआ, 1 2 3 4 यहाँ पे हुआ। इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। कैसे कि आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 3 यहाँ के बाद यहाँ टाइट चले आना है, तो यानी हो जाएगा 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। अंकों को काउंट करना है, जैसे 1 इसको बोलेंगे, 2 इसको बोलेंगे, 3 इसको बोलेंगे, 4 इसको बोलेंगे, 5, इस प्रकार काउंटिंग आगे बढ़ाते रहना है चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर बोला जाए कि साथ में जोड़ो तो साथ में ऐसे काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझने की तरीका है, एक तरीके। ठीक है, उसी प्रकार 3 और ये 4, इन दोनों को भी काउंट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ गया, 77। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 2 अंकों के बाद क्या, 3 अंकों वाला। ठीक है, 3 अंकों का सवाल कैसे हम लोग करेंगे, अगर आ गया तो जोड़, तो 3 अंकों का जोड़ कितना, 3 अंकों का, 3 अंकों का जोड़। ओके, 3 अंकों का जोड़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, जैसे मान चलते हैं 1, इंग्लिश में ही लिखते हैं, 1 1 1 यानी 1 1 1 बटे में 2 2 2। ठीक है, एक सवाल और लिख लेते हैं हम लोग, 1 नंबर 2 नंबर। 2 नंबर में क्या लिखते हैं, 3 3 3 बटे में 2 2 2। ओके, तो ये जो है हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, यानी 1 ये रहा
और 2 ये रहा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अपना जो है सॉल्व। उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 सॉरी 3 तक है, 1 1 2। अब इनको आपस में काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 5, कितना हो गया 5। इनको भी काउंट करेंगे तो 5 ही आएगा, चूँकि सेम है यहाँ भी 5 ही आएगा। तो इस प्रकार जो है हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आप लोगों को 3 अंकों का भी जोड़ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं 4 अंकों का जोड़। ठीक है, उसके बाद 4 अंकों का जोड़। ठीक है, 4 अंकों का जोड़। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखना, 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे 1 2 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 1 3 4 3 2 1। हम ऐसे संख्या को लिखने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कैसे जोड़ेंगे वो आप पहले सीखिए। हम लिखेंगे, क्या करेंगे, 1 2 1 1 2 3 4, नीचे कितना है 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। अब 3 और 2 को भी जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 5 आएगा। कैसे वो देख लेते हैं, 3 है अगर 1 2 3, यहाँ पे 2 यहाँ है 1 2, तो इन दोनों को काउंट करेंगे तो ए 1 2 3, इधर नीचे आएंगे 4 5, कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 लिख दिया। सेम यहाँ भी है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब जो है ये वाले के जैसे सेम जो है यहाँ भी है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया 555। इसको बोलते क्या हैं, 5555, यानी 5555। इस प्रकार हम लोग प्रोनाउंसिएशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक 5 डिजिट का जो है, 5 अंकों का जो है हम लोग सवाल कैसे काउंट करते हैं या जोड़ते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 अंकों का जोड़। क्या लिखेंगे, 5 अंकों का जोड़, 5 अंकों का जोड़, 5 अंकों का जोड़। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो यानी 3 2 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 2 3 1। इनको अगर काउंट करना हो या जोड़ना हो तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे बड़े आसान तरीके से। तो 6 के बाद एक और काउंट करना है। 6 के बाद क्या आता है आप लोगों को पता है, 7 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। 5 के बाद 3 काउंट करना है, 5 तो है ही, अब 3 अगर काउंट करना है तो काउंट करने के बाद 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। इस प्रकार भी सीखने का प्रयास कीजिए। तो यानी ऊपर वाली संख्या के बाद या बड़ी वाली इन दोनों में से जो हो उसके बाद के जितने भी अंक काउंट करना है उसको लकीरों में ड्रा कर लो। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, होगा ऐसा कि अब इन दोनों में जो है देखा जाए 4 बड़ी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 के बाद 2 और ऐड करना है। 2 और ऐड करना है तो क्या करेंगे, 4 के बाद 5 और 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। बहुत ही आसान तरीके से। और जो है क्या करेंगे आगे, यहाँ पे 5 और +2 है तो इसके लिए भी सेम यही करेंगे। 5 के बाद 2 काउंट करना है, 5 के बाद यानी क्या आता है 6 और 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखा जाए कौन सी बड़ी है,
3 बड़ी है, 3 के बाद हमको 2 काउंट करना है, 1 और 2। तो 3 के बाद क्या आता है 3 के बाद 4 और 5, कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार जो है हम चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं और आसान बना सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको सिखाना है, अभी 5 अंकों तक हम लोग सीखा अच्छे से, बड़ी आसान तरीके से। अब सीखने के बाद जो हम लोग आगे जो करेंगे, जो एक आता है आपका बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है चीज़ों को लेके, कि होता क्या है कि जो हासिल वाला सवाल होता है, आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा ये सब चीज़ें, मैंने वो सब सारी चीज़ें समझ के जान के रखी हुई हैं, ठीक है, बताने के लिए माइंड में। तो होगा क्या, अगर हासिल वाला सवाल होगा वो कैसे हम लोग करेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एग्जाम्पल करा दूंगा, होमवर्क भी दे दूंगा, और उसके बाद जो है इस वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है। लगभग 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है समथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हासिल वाला सवाल, ठीक है, जो कैरी करते हैं, कैरी वाला, ठीक है। तो हासिल वाले सवाल में कैसे हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। हासिल वाला जोड़, ठीक है, हासिल वाले जोड़। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे ऐसा कि सपोज मान चलिए कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे कितना है 2 है। तो इनको अगर जोड़ना पड़े, ठीक है, इनको अगर जोड़ना पड़े, नंबर 1 सवाल है, तो हम लोग कैसे करेंगे। बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पे आती है बच्चों को, ठीक है। तो होगा क्या वो देखो, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया भी कि अगर 7 है बड़ी संख्या, तो इसके आगे जो है क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, यानी 4 प्लस करना है। तो 4 प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 4 लाइन ड्रा कर लेंगे हम लोग, कर लिए। 7 के बाद आपको पता है क्या आता है, 8 आता है, तो 8 9, इसके बाद 10, इसके बाद 11, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए होंगे 11 आया, इन दोनों को काउंट करने पर कितना आया 11। तो यानी 11 जो आया, 2 अंक यहाँ पे आया, ठीक है ना। कितना अंक आया, 2 अंक आया, ठीक है। 2 अंक में क्या क्या आया, 11 आया। तो ये 2 अंक जो है ना, इसका इकाई अंक जो है आप उनको रख देते हैं यहाँ पे सेम, और 1 इकाई अंक इसको हम मान लेते हैं प्लस में एक्स्ट्रा। तो ये वाला क्या होगा, आगे कैरी हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, 1 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये जो 1 है यहाँ पे आ जाता है। तो अब इन तीनों को जोड़ना होता है, बस सिंपल सा यही मेथड है। सपोज मान चलिए कि यहाँ 5 है, तो 1 और जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा 2, यानी 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कितना 8, ओके। तो यानी कितना आ गया अपना उत्तर, 81 जो है उत्तर आ गया। यही समझ पाए हैं। मैं एक बार और आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। ओके, 1 मिनट, मैं पहले सब का सब जो है इधर हटा देता हूँ, उसके बाद, ठीक है। ये था अपना सवाल, ठीक है। होता क्या है इसमें, होगा कि जैसे मान चलिए कि यहाँ पे 7 है, 7 के बाद यहाँ 4 और ऐड करना है अपने को, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमने इधर लाइन ड्रा कर दिया। 7 के बाद 8 9 10 11, तो टोटल निकल के आया 11, यानी 11, ठीक है। 11 निकल के आया। तो यहाँ जो 11 निकल के आया, ये वाली संख्या हमेशा, यानी दाएं वाली संख्या, दाहिने वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी, और एक ये जो बच रहा है, ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी ऑन कर लेंगे, यानी यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या हम लोग कि 5 के बाद एक काउंट प्लस करेंगे, तो 5 के बाद हो गया एक 6 हो गया,
और 2 और ऐड करेंगे 6 के बाद 7 8। टोटल हम लोग लिख सकते हैं 5 के बाद एक ये कैरी वाला, ठीक है, एक कैरी वाला आ जाएगा ये, उसके बाद ये 2 जो है ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो टोटल 5 के बाद हम लोग क्या करेंगे 6 7 8, यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा। यही जो है अपना आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ तक। सिंपल सा और साधारण सा सवाल। अब देख लेते हैं, ये 2 अंक का हमने बता दिया। अब यहीं पे जो है 3 अंक का अगर देखें तो 3 अंक का, ठीक है, 3 अंक का 3 अंक का क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 3 4 5 6 7 और 2। इनका क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। करना यूँ है कि 6 के बाद 5 अंक लेना है, 1 2 3 4 5। 6 के बाद क्या आता है 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11। कितना आ गया 11 आ गया। तो हम लोग 11 का 1 यहाँ काउंट कर देंगे, और सॉरी ड्रा लिख देंगे, बचेगा हमारे पास 1। तो इसको जो है यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे लाएंगे और लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे 7 के बाद 4, तो यानी एक तो ये है, ये यहाँ पे लिख देंगे, और 4 और यहाँ ड्रा करेंगे 1 2 3 4। तो 7 के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे 8, यहाँ पे है 8 9 10 11 12। तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे एक कैरी बच जाएगा, ठीक है, 12 में एक कैरी बच जाएगा यहाँ पे, तो एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 7, क्या हो गया 3 के बाद जो है 4 और 2 यहाँ पे, 4 के बाद 5 6, ठीक है, समझ में आ गया आपको, सॉरी 6। तो कितना आ गया 621। तो इस प्रकार जो है हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। तो ये रहा जो है अपना साधारण तरीके से जो हम लोग आपको सिखाए, हासिल वाला सिखाया, 2 अंकों का, 4 अंकों का, 3 अंकों का, 1 बाई 1 जो है हमने आप सबको सिखाने का जो है प्रयास किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और चीज़ें आप लोग सीखे ज़रूर होंगे कुछ ना कुछ। तो ये रहा अपना बेसिक कंसेप्ट पर कंसेप्ट जो है जो आपको सिखाया, शून्य से शिखर तक का ये सफ़र है। आई होप आप लोगों को सीरीज अच्छी लगेगी। आगे और भी वीडियो आएंगे, घटाने का आएगा, फिर गुणा का करूँगा, फिर भाग का करूँगा। तो आप कंटिन्यू जो है हमसे बने रहिएगा और चीज़ों को सीखने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी आप सबको 1 बाई 1 करके 10 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर जल्दी से समझा देते हैं 1 बाई 1 करके। तो पहला सवाल क्या है हमारा, बोल रहा है कि 4 + 9 कितना होगा। तो 4 + 9 बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 4 और 9 के बाद 4 लाइन 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 9 के बाद 10 11 12 13 कितना हुआ 13। 13 का 13 हो रहा है, हमने आपको बताया है, याद रखना। 13 का 3 आया कितना 1, कैरी हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसमें, इस पर। तो 3 के बाद 1 आया, 4 हुआ और 2 और ऐड करना है, यानी 1 ये कैरी वाला, 2 ये वाला, ठीक है। तो 3 के बाद 4 5 6 यानी कितना आया 63 आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ पाए होंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार अपना वीडियो जो है पॉज करना, यानी बैक करना, उसके बाद जो है उसके बाद पुनः देखना, तो आसानी समझ में आएगा। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरे सवाल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है 56 और 17 कैसे होगा।
ठीक है। तो 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। 13 का हो जाएगा 3। कैसे हुआ बता रहा हूँ। 7 तक आपको आता है काउंटिंग, क्योंकि 7 के बाद ही आगे रखना है कंटिन्यू। तो 6 और करना है, 1 2 3 4 5 6। तो 7 के बाद कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12, उसके बाद 13। 13 का हमने 3 यहाँ ले लिया, 1 कैरी कर दिया किधर, 5 में। तो 5 के बाद हमारा क्या आता है आपने जाना है। 5 के बाद आता है 6 और 7, चूँकि कैरी वाला एक लेना है और एक नीचे भी है तो एक ये लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा एक और आ जाएगा इधर। तो 5 के बाद अपना क्या करना पड़ेगा, 6 और 7 आ जाएगा 73। तो इस प्रकार जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 3rd नंबर सवाल। 3rd नंबर सवाल में भी सेम बोल रहा है, कुछ करने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी बताना तो हमारा काम है। उसके बाद 9 और जो है 9 है, और उसके बाद जो है अपना 2 है। 9 और 2 को जो है काउंट करोगे तो ये भी आएगा 11 ही। 11, चूँकि 10 के बाद 2 अंक तक जाना है, सॉरी 9 के बाद, तो 10 आएगा और 11 आएगा। तो 11 आया जो, उसमें क्या करेंगे हम लोग, 11 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी होगा, तो कैरी को इधर फॉरवर्ड कर देंगे कितने, 8 में। 8 में जब फॉरवर्ड करेंगे तो 8 प्लस 4 और प्लस 1 करना है। तो 8 के बाद 9 आता है, आपको पता है। 9 के बाद जो है हमारा 4 काउंटिंग और कंटिन्यू करना है आगे, 1 2 3 4 ये वाला हो जाएगा। कैरी वाला भी यहाँ पे काउंट कर देते हैं, ठीक है। तो 8 के बाद अपना क्या आएगा वो देख लेते हैं, 9 10 11 12 और 13, यानी 1 3 आ जाएगा इधर। टोटल हो जाएगा 131, सॉरी 131। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे 4 नंबर का। 4 नंबर ये 3 अंक ऊपर है और 2 अंक नीचे है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको करने में थोड़ी सी झिझक होती है, तो मैं आपको दूर करता हूँ। 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, पता है आपको। 6 के बाद 3 अंक तक पढ़ना है, 1 2 3। तो 6 के बाद 1 2 3 ये हो जाएगा। उसके बाद जो है 7 के बाद 2 करना है, 2 कंटिन्यू, 1 और 2। तो 7 के बाद 8 और 9 कितना हो गया, 9। 1 के नीचे अगर कोई भी संख्या नहीं दी हुआ है तो इसको 0 मान लेते हैं। 1 में अगर 0 को काउंट करेंगे या 0 को भी जोड़ेंगे तो 0 मतलब शून्य, शून्य मतलब कुछ नहीं, तो ये एक ही आएगा, यानी 191 जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 199 हो जाएगा। 5 नंबर सवाल एक और लास्ट देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है 5 + 8 कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 8। तो हमको पता है 8 बड़ी संख्या है, 8 के बाद आता है 9, तो हम 5 ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 के बाद 5 लाइन ड्रा किया, तो 8 ये रहा। 8 के बाद हम लोग 9 10 11 13 और 14, सॉरी 13 आएगा, सॉरी 14 नहीं आएगा। तो 10 के बाद 9 10 11 12 और 13 कितना आ गया, 13 का 3 यहाँ लिख देंगे, एक कैरी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 0 के बाद 0 में अगर कोई भी अंक जो है प्लस करेंगे तो वही अंक रहता है। देन 9 और प्लस 1 कर देंगे, 10 आएगा यहाँ पे। 10 का यहाँ 0 ले लेंगे, एक कैरी बचेगा। समझ पाए होंगे, फिर समझा दूंगा मैं, ठीक है। हुआ क्या कि 13 आया यहाँ पे, 13 का 3 ले लिया और 0 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो 0 है यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा। 1 को इन तीनों में सॉरी इन तीनों को अब जोड़ना है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 + 0 तो 1 ही होगा वो, ठीक है।
उसके बाद 9 है, 9 को 1 में काउंटिंग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। अब 10 का जो है हम लोग क्या किए हैं कि 10 का हमने 0 यहाँ पे ला दिया और एक कैरी ऑन रखा है, ठीक है। तो कैरी ऑन इधर आ जाएगा, ऊपर लिखो या नीचे लिखो। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो 2 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी अपना आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 403 आएगा। कितना आएगा, 403। समझ पाए आप लोग, ये एक्चुअल में हुआ। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है ये रहा जो है लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग समझ पाए होंगे, अच्छे से चीज़ों को सीख पाए होंगे। आपको एक क्वेश्चन जो है हम देते हैं जो है सॉल्व करने के लिए होमवर्क के तौर पे, उसको आप काउंट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका उत्तर जो है आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आप आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी, चीज़ों को जल्दी से आपके पास पहुंच जाएंगी हमारा वीडियो, ठीक है। तो इसी आशा के साथ हम जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, आंसर ज़रूर बताइएगा। ओके, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।